गाइस, संचार सारथी ऐप ने हर तरफ एक टेंशन का माहौल क्रिएट कर दिया है। लोग ये बातें कर रहे हैं कि हमारी प्राइवेसी खतरे में आ जाएगी एंड ये ब्लोटवेयर की तरह अब हमारे फोन्स में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड आएगा, तो क्या हम इसको डिलीट भी कर पाएंगे या फिर नहीं। एंड ट्रस्ट मी, ये तो सिर्फ शुरुआत है। लोगों के मन में इससे भी ज्यादा एंड अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस के जवाब दे दूंगा। मेरा नाम है मोहित डावर एंड आप देख रहे हैं कैशिफाई। तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, व्हाट एंड व्हाई। आखिर व्हाट इज संचार सारथी ऐप एंड ये क्यों बनाया गया है? पहली चीज, संचार सारथी ऐप डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस द्वारा बनाया गया ऐप है जो बेसिकली मोबाइल जेन्युइनिटी को इंप्रूव करने के लिए फोकस्ड है। अब ये बनाया इसलिए गया है ताकि लोग इस ऐप से अपने लॉस्ट या फिर स्टोलन फोन्स की IMEI को ब्लॉक कर पाए, सेकंड हैंड फोन बाय करते वक्त वेरीफाई कर पाए कि ये फोन जेन्युइन है कि नहीं। एंड इस ऐप में और भी काफी फीचर्स होंगे, लाइक आप स्कैम और स्पैम कॉल्स को रिपोर्ट कर सकते हो, आप चेक कर सकते हो कि आपकी आईडी पर कितने सिम कार्ड रजिस्टर्ड है। एंड अब ये सब चीजें तो अच्छी लग रही हैं सुनने में कि गवर्नमेंट यूजर सेफ्टी की तरफ काम कर रही है, बट ये इतना न्यूज में क्यों है? लोग इससे टेंशन में क्यों आ गए? क्या प्राइवेसी को खतरा होगा इस ऐप से? तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, DOT यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस ने 28 नवंबर 2025 से मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स एंड इंपोर्टर्स के लिए मैंडेट कर दिया था टू हैव दिस ऐप प्री इंस्टॉल्ड इन द मोबाइल फोन। अब इसमें भी 2-3 इंपॉर्टेंट की फोकस एरियाज लाइक द ऐप शुड बी विजिबल ऑन द फर्स्ट सेटअप, द फंक्शनैलिटीज शुडंट बी रिस्ट्रिक्टेड एंड जो ऑलरेडी डिवाइसेस मैन्युफैक्चर हो चुके हैं एंड ऑलरेडी यूज में है उनमें सॉफ्टवेयर अपडेट्स के थ्रू इस ऐप को इंस्टॉल किया जाए। अब ये सब करने के लिए मैन्युफैक्चरर्स को 90 डेज का टाइम दिया गया था एंड 120 डेज में उनको रिपोर्ट भी सबमिट करनी है। नाउ द पॉइंट बीइंग कि ये किया क्यों जा रहा है? जितने भी साइबर फ्रॉड्स में सेकंड हैंड डिवाइसेस यूज हो रहे थे उनको कम करना इज द मेजर एम ऑफ DOT। अब DOT की प्रेस रिलीज में दे हैव मेंशन्ड कि बहुत सारे ऐसे केसेस हुए हैं जहां ब्लॉक्ड IMEIs तक वापस रीसेल हो रही है। स्पूफ्ड एंड टेम्पर्ड IMEIs अलग-अलग लोकेशंस में यूज होकर क्राइम्स कर रही हैं एंड टेकिंग एक्शन अगेंस्ट देम इज अ चैलेंज। बात रही प्राइवेसी की, तो कंक्लूजन के एंड में आई विल एक्सप्लेन कि क्या प्राइवेसी रिस्क पर होगी इस ऐप से। अब चलिए कंक्लूजन पे चलते हैं। इन माय ओपिनियन, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, संचार सारथी इज बीइंग प्रमोटेड जस्ट बिकॉज जो ब्लॉक्ड IMEIs हैं उनको ट्रैक किया जा सके एंड जो स्पूफ्ड या फिर टेम्पर्ड किए हुए IMEIs हैं वो ना हो। एंड इस IMEI नंबर को ट्रैक करके साइबर क्राइम करने वाले इंडिविजुअल या फिर ग्रुप के अगेंस्ट एक्शन इजीली लिया जा सके, व्हिच इज जेन्युइनली अ गुड थॉट। अब पहली प्रेस रिलीज में इट वाज अ मैंडेट फॉर अ मैन्युफैक्चरर टू प्री इंस्टॉल दिस ऐप, बट नाउ दिस डिसीजन हैज बीन ड्रॉन बैक एंड अब ये ऐप ऑप्शनली होगा। यूजर्स चाहे तो इसे डिलीट भी कर सकते हैं। रही बात प्राइवेसी की, तो इन माय ओपिनियन एज यूजुअल हर एक ऐप को हम कुछ स्पेसिफिक परमिशंस खुद ही देते हैं एंड एज द एम ऑफ दिस ऐप इज जस्ट टू कीप अ चेक ऑन योर IMEI नंबर। मुझे नहीं लगता कि प्राइवेसी का कोई ज्यादा बड़ा खतरा होगा एंड इन केस ऑफ योर फोन बीइंग स्टोलन और लॉस्ट, आप उस IMEI नंबर को ब्लॉक करवा सकते हो जिससे कि साइबर फ्रॉड्स एंड साइबर क्राइम्स ना हो। तो ये थी वीडियो अबाउट द हॉट टॉपिक संचार सारथी ऐप। अच्छी लगी अगर ये वीडियो तो मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि टेक से रिलेटेड वीडियोस आपके पास आती रहे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।